रिया चक्रवर्ती ने कहा कि मुझे इस केस में झूठा फंसाया गया। उसके ऊपर सीबीआई ने ऑब्जेक्शन लिया, का बिल्कुल झूठा नहीं फंसाया गया, उसको ऑब्जेक्ट किया है और उन्होंने कहा कि हमारे पास की जो सीक्रेट एविडेंसेस है वो हम आज डिस्क्लोज नहीं करेंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इन्होंने डिनो मोरिया का फोन सर्विलेंस पे रखा। उस फोन में ये पाया कि वो एकदम प्रोहिबिटेड ड्रग्स सप्लाई कर रहा है आदित्य ठाकरे को। शांत मामले में क्या नेता अभिनेता के साथ साथ रिया चक्रवर्ती भी फंस सकती है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती का क्या दुबई जाना उनको महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि नीलेश ओझा जी ने कई बड़ी बातें अब सामने रख दी है। और साथ में आपको बता दें कि सलमान खान के घर पर कौन घुस गया और आखिरकार क्या ताल्लुक है उन दो लोगों का, पंजाब और राजस्थान से क्या लॉरेंस बिश्नोई के लोग थे, सब बताएंगे आपको डिटेल में। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको बता दिया जाए, सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर बहुत बड़ी अपडेट्स तो नहीं निकल के आती हैं, पर जब जब इस मामले को लेकर बातें निकल के आती है तो सबको चौंका देती हैं। जैसे कि सुशांत मामले में कहा जाता है कि रिया को लेकर अब सवाल बहुत ज्यादा उठने लग गए हैं जब से वो दुबई ट्रिप में गई हैं। दुबई से वो लौटकर अब आ गई होंगी इंडिया, लगभग उनको 2 तारीख तक वापस आना था और अभी तक उनको लेकर कोई खबर छापी नहीं जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है। मीडिया में या पेपराजी ने कहीं भी इनको स्पॉट नहीं किया है, जबकि कहा जा रहा है कि 2 तारीख को रिया को वापस इंडिया में आना था। अब रिया इंडिया में आ गई होंगी, पर उसके बावजूद रिया के ऊपर जो एलओसी जारी की गई थी सीबीआई के द्वारा, वो एलओसी को हटवाना चाहती थी रिया चक्रवर्ती। पर साथ में कहा जा रहा है कि अब इस पूरे मामले की सुनवाई 30 जनवरी को होगी, मतलब राम मंदिर का जो इनॉग्रेशन है वो होने के बाद। तो कहीं ना कहीं राम मंदिर के द्वार खुलने के बाद सुशांत केस में न्याय के द्वार खुलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को लेकर कहा जा रहा है कि अब नीलेश ओझा जी ने भी बहुत बड़ी बात रख दी है सामने, जहां पर कहा जा रहा है कि सीबीआई ने जब हाई कोर्ट में यह अपील करी थी कि रिया को इंडिया के बाहर ना जाने दिया जाए, रिया को लेकर कई बड़े सबूत रखे गए थे सीबीआई के द्वारा हाई कोर्ट के सामने, उसके बावजूद रिया चक्रवर्ती फौरन चली जाती है, उनको परमिशन मिल जाती है। अब कहा जा रहा है कि सीबीआई की टीम सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी में है पूरी की पूरी। वहीं पर देखा जाए तो रिया के ऊपर पहले भी बहुत गंभीर सवाल उठाए गए थे, और यहां तक कि उनकी एक नेबर थी जिन्होंने जब सुशांत मामला हुआ था तब ये सवाल उठाया था कि यूरोप से आने के बाद, जो यूरोप ट्रिप की बात होती है सुशांत केस में, यूरोप ट्रिप से लौट के आने के बाद रिया चक्रवर्ती के घर पर ही सुशांत सिंह राजपूत रहे थे या फिर उनको रखा गया था 3 महीने तक, और काले जादू का, ब्लैक मैजिक की भी बातें की गई थी। आखिरकार ये काले जादू का क्या सच है और क्या राज छुपा हुआ है इस काले जादू में, इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर कई इंटरव्यू में जो रिया चक्रवर्ती के अपार्टमेंट के एक नेबर थी जिन्होंने खुद मीडिया में आके चिल्ला चिल्ला के बोला था कि इन लोगों से पूछो, इन्होंने काला जादू करा है उस पर, इन लोगों ने खत्म किया है उसको। तो कहीं ना कहीं बहुत सवाल उठते हैं, पर देखा जाए तो आज भी उस सवाल को लेकर कई सारे लोग चर्चा करते हुए दिखाई दे जाएंगे आपको। पर वहीं पर रिया चक्रवर्ती जिस प्रकार गई है इंडिया के बाहर, और इंडिया अब लौट के वो आ चुकी होंगी लगभग, एलओसी जो उनके ऊपर जारी की गई थी क्या वो हटेगी? बात की जाए तो ईडी ने भी ये आश्वासन दिलाया था कि भैया रिया हो या उनका परिवार हो, सबके पैसे की जांच होने वाली थी, पर वो जांच का क्या हुआ नहीं पता। वहीं पर कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को लेकर अभी भी खबरें निकल के आ रही है कि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जाएगी, कि उनके ऊपर लुकआउट सर्कुलर जो जारी किया गया है वो ना हटे। तो मतलब साफ है कि सीबीआई एक्टिव दिखाई दे रही है, पर कोई भी ऑफिशियली तौर पर सीबीआई की ओर से खबर निकल के बाहर नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या समझा जाए? अगर अब इस पूरे मामले में कुछ भी जांच हो रही है तो जांच बहुत ही गुप्त तरीके से की जा रही है, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर तक ना पहुंचे। और वही बात करें दिशा केस में जो एसआईटी जांच कर रही है, तो उस एसआईटी के बारे में भी अगर हम बात करें तो एसआईटी भी जो जांच कर रही है ना, उसके बारे में मीडिया रिपोर्ट्स पे कुछ नहीं निकल के आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जांच अंदर ही अंदर हो रही है। तो जांच होने के बाद क्या बड़े खुलासे हो जाएंगे, और बड़े खुलासे अगर होंगे तो क्या सच निकल के आएगा इस मामलों में बाहर, ये तो वक्त आने पे ही पता लगेगा। पर आपने देखा किस प्रकार नीलेश ओझा जी इस मामले में बहुत एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, और भी हाल ही में उन्होंने कहा जा रहा है कि किस प्रकार ये भी बताया कि एक बड़े एक्टर का फोन
कहा जा रहा है कि रिकॉर्डिंग में रखा गया था, जब कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़े ऑफिसर ने बताया कि लगातार हम उनकी रिकॉर्डिंग सुन रहे थे फोन की और वो एक नेता के साथ कांटेक्ट में थे और यहां तक कि ड्रग्स की बातें हो रही थी, ड्रग सप्लाई की बातें हो रही थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इन्होंने एक अधिकारी का जो मुझे इंफॉर्मेशन है, इन्होंने डिनो मोरिया का फोन सर्विलेंस पे रखा था। उस फोन में यह पाया कि वो एकदम प्रोहिबिटेड ड्रग्स सप्लाई कर रहा है आदित्य ठाकरे को। तो इस प्रकार कई सारे आरोप लगाए गए हैं नीलेश ओझा जी के द्वारा और अब देखने वाला विषय है कि आखिरकार जितने बड़े आरोप लगाए गए हैं, क्या उन आरोपों के बाद जिनके नाम लिए गए हैं, क्या उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई होगी या फिर आने वाले वक्त में जैसा होता आया है मामलों में लंबे लंबे मामले चलते हैं, अंत में कुछ नहीं होता, वैसे ही हो जाएगा या फिर सही में सुशांत मामले का फाइनल कंक्लूजन निकल के आएगा और मामले का अंत हो जाएगा। अब ये तो आने वाले वक्त में पता लग ही जाएगा कि क्या होगा सुशांत मामले का। पर वहीं पर अगर हम बात करें तो बॉलीवुड की हालत तो खस्ता दिखाई दे रही थी, पर उसी के बीच कहा जा रहा है कि सलमान खान को लेकर एक चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है सामने, जहां पर कहा जा रहा है कि सलमान खान का जो फार्म हाउस है, कहा जा रहा है कि वहां पर 2 लोगों को पकड़ लिया गया है। 2 लोग उस फार्म हाउस के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे चुपके से और कहा जा रहा है कि उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और कहा जा रहा है कि उन्होंने जो अपने नाम बताए हैं और उनकी जेबों से जो आईडी मिली है उन आईडी में अलग नाम है, वो अपना नाम अलग बता रहे हैं और वो कह रहे हैं भैया हम फैन थे, हम मिलना चाहते थे। पर कहीं ना कहीं अब पुलिस को शक हो रहा है कि ये लोग पंजाब या राजस्थान से ताल्लुक़ रख सकते हैं। अगर ये पंजाब या राजस्थान से ताल्लुक़ रखेंगे तो क्या ये कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई के साथ तो नहीं जुड़े होंगे, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने खुलेआम बोला था कि सलमान खान अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे जो हिरन वाला मामला था तो हम नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ पर पता लगाया जा रहा है कि क्या सलमान खान को जितनी सुरक्षा प्रोवाइड की गई है, जितनी सिक्योरिटी उनको दी गई है, उसमें चूक हो गई है। क्या उनके ऊपर कोई हमला करने आया था वहाँ पर जो 2 लोगों को पकड़ा गया है, क्या वो फ़ैन है या हमला कर्मी है, कौन है वो कोई नहीं जानता। फिलहाल अभी कहा जा रहा है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और कहीं ना कहीं अभी उनसे पूछताछ होगी, पूछताछ के बाद ही सच सामने निकल के आएगा कि आखिरकार सलमान खान के घर पर कौन लोग थे जो पहुंचे थे और क्या उनके मकसद थे वहां जाने का और आखिरकार फार्म हाउस में चुपके से घुसने का क्या मतलब था। मतलब बहुत बड़ा प्लान रचा जा सकता था यहाँ पर टाइमली उन लोगों को पकड़ लिया गया और फिलहाल वो लोग पुलिस की हिरासत में हैं। अगर वो फ़ैन होते तो वो अपना नाम जो बता रहे हैं वो कुछ और जेब से आईडी जो मिली है वो कुछ और क्यों बयां करती। मतलब कहीं ना कहीं दाल में जरूर कुछ काला है। अब ये तो पता लगाने का काम पुलिस का है, तो वक्त आने में पता लग जाएगा कि आखिरकार सलमान खान के फार्म हाउस में चुपके से 2 लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, किसने भेजे थे, क्या इनके मकसद थे, ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। पर आप क्या कहना चाहेंगे, आप अपने अकाउंट में रखिएगा, क्योंकि हम चाहेंगे कि आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि सुशांत मामले को लेकर रिया चक्रवर्ती के ऊपर गंभीर सवाल उठाए जा रहे थे और रिया चक्रवर्ती को लेकर सीबीआई सुप्रीम कोर्ट भी जाने को तैयार है। क्या सुप्रीम कोर्ट जाएगी सीबीआई की टीम? क्या दिशा केस में एसआईटी जो जांच कर रही है, क्या वो जांच पूरी होने के बाद कई बड़े खुलासे हो जाएंगे? अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ ही साथ हमारे नए चैनल बॉलीवुड गुप्त न्यूज़ के साथ जुड़िएगा, जो कहा जा रहा है कि यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम चैनल है बॉलीवुड गुप्त न्यूज़ और फेसबुक का है सागर भल्ला। सबके साथ जुड़िएगा, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हम मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।